Morning children, today I am going to teach class 10 geography chapter 6 topic manufacturing of industry. Why is the per capita consumption of steel so low in India? हमारे देश में जो है स्टील की जो है सो इतनी कम खपत क्यों है? तो हम एक डेटा देखते हैं 2010 68.862 प्रोडक्शन हमारे इंडिया में हुआ था मिलियन टन में। 2011 में 75.70, 2012 में 1.68 और 2013 में 87.67 और 2014 में 191.46। तो हमारे पास ये जो डेटा है तो हमारे पास जब इतनी ज़्यादा आयरन का प्रोडक्शन होता है तो फिर इतना खपत क्यों कम है? Many steel plants are smaller, have electric furnace, use steel scrap and sponge iron. They have re-rollers that use steel ingots as well as they produce mild and alloy steel of given specification. हमारे पास जो स्टील प्लांट हैं वो एक मिनी स्टील प्लांट है जो बहुत छोटे हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रिक फर्नेस विद्युत भट्ठी जो होती है और हमारे यहाँ जो स्क्रैप आयरन होता है जो स्पंज आयरन, उसी को जो है री रोलर्स करके उसी से दूसरे सामान बनाए जाते हैं, उसी से एलॉय तैयार किए जाते हैं। An integrated steel plant is large, handles everything in one complex, from putting together raw material to steel making, rolling and shaping. और जो कच्चा स्टील है उसी से मेल्ट करके जो है रोलिंग करके नए शेप में स्टील बनाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट दियर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमारे देश में जो सार्वजनिक क्षेत्र के बाज़ार हैं वह स्टील का जो है लेन देन जो है व्यापार जो है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के थ्रू ही करते हैं। In the 1950s, China and India produced almost the same quantity of steel. 1950 के दशक में भारत और चीन दोनों उत्पादन के मामले में एक जैसे ही थे। Today, China is the largest producer of steel. लेकिन आज की तारीख में कहा जाए तो चीन जो है उत्पादकता के मामले में सबसे नंबर 1 पे है। China is also the world largest consumer of steel. और दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टील का खपत करने वाला देश भी चाइना ही है। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। छोटा नागपुर का जो पठार है इस क्षेत्र में जो है सो लोहा और स्टील बहुत ज़्यादा संकेंद्रित है और यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्री भी यहाँ इसीलिए इस्टेब्लिश भी हो पाए हैं। इट इज़ लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेज This region has for the development of this industry. यहाँ का जो अनुकूल वातावरण है वो यहाँ की इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने में मदद करते हैं। These include low cost of iron ore, high grade raw material in proximity. इसमें शामिल है उसकी लो कॉस्ट आयरन और यहाँ का जो आयरन और है उसकी कीमत कम होती है। हाई ग्रेड रॉ उसकी क्वालिटी जो है बढ़िया है। चीप लेबर सस्ते मजदूर एंड वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट और यहाँ की बाज़ार की उपलब्धता। द इंडिया इज़ एन इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में आयरन और स्टील के उत्पादन में भारत अग्रणी देशों में से एक है। वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू, लेकिन हम लोग इसमें जितना क्षमता लगाना चाहिए उस तरीके से नहीं लगा पाते हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है? हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल। इसकी कारण है हमारे पास जो लागत है वो बहुत बढ़ जाती है और कुकिंग जो है कोल उसकी जो है आपको अवेलेबिलिटी नहीं है ठीक तरह से। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। हमारे पास जो मज़दूर हैं उनकी उत्पादकता जो है कम है क्योंकि वो पूरी तरह उसके अंदर स्किल नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है। रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की जो आपूर्ति है वह भी आपको बहुत कम है।
पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ जो अवसंरचना है जैसे रोड्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, उसमें बहुत तरह का जो उसके लिए चाहिए कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों की कमी होने की वजह से हमारे यहाँ जो है आयरन स्टील इंडस्ट्री उतने डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। वी आल्सो इम्पोर्ट गुड्स क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्री, यहाँ तक कि अच्छे क्वालिटी का जो इस्पात होता है हमें दूसरे देशों से आयात भी करवाना पड़ता है। हाउएवर द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज सफिशिएंट टू मीट आवर डोमेस्टिक डिमांड, इतना तो हम लोग उत्पादन कर ही लेते हैं जिससे हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिवन ए बूस्ट टू द इंडस्ट्री, इसमें विदेशी भागीदारी और उदारीकरण ने जो है इस व्यवसाय को प्रगति करने में, आगे बढ़ाने में सहयोग दिया है। विद द एफर्ट ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स देयर इज़ ए नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर researcher and development to produce steel more competitively। हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें जो इंटरप्रेन्योर है, उद्यमी लोगों ने इसमें निवेश कर करके इस व्यवसाय को काफ़ी आगे बढ़ाया है और प्रतिस्पर्धात्मक बना दिया है कि इसमें काफ़ी अब कंपटीशन हो रही है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की बात करें अगर हम लोग कि एल्यूमिनियम तैयार करने की, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। एल्यूमिनियम प्रगलन, स्मेल्टिंग जिसको कहते हैं, उसको मेल्ट करके, पिघला करके तब जाके बनाया जाता है, क्योंकि उस फर्स्ट फॉर्म में तो वो रॉ मटेरियल में होते हैं। इसे मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के तहत रखा जाता है। इट इज़ लाइट रेजिस्टेंट टू कोरोशन, ये हल्के होते हैं, इनमें जंग नहीं लगती है। ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, मेलेबल होते हैं, पीटने पर ये टूटते नहीं बल्कि फैलते हैं। एंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग वेट इज़ मिक्सड विथ अदर मेटल, जब इनके साथ कोई दूसरे मेटल मिला दे जाते हैं तो इनकी मजबूती बढ़ जाती है। इट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स एंड वायर, इसका उपयोग जो है हवाई जहाज़ के पार्ट पुर्जे बनाने में, यहाँ बर्तन बनाने में, और जो बिजली के तार होते हैं उसे बनाने में होता है। इट हैज़ गेंड पॉपुलरिटी एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, इन्होंने जो है स्टील की जगह एल्यूमिनियम का उपयोग ज़्यादा होने लगा है। कॉपर, जिंक एंड लेड इन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्री, हमारे पास कॉपर, जिंक और लेड की भी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट इन द कंट्री आर लोकेटेड इन ओडिशा, हमारे पास जो एल्यूमिनियम प्रगलन की जो प्लांट हैं वो ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। इन 2008-9 इंडिया प्रोड्यूस ओवर 15.29 लाख मिलियन टन्स ऑफ एल्यूमिनियम। 2008-9 में हमारे भारत सरकार ने जो है 15.29 मिलियन टन एल्यूमिनियम का उत्पादन किया था। बॉक्साइट, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर, इज़ ए वेरी बल्कि डार्क रेडिश कलर, हमारे पास जो एल्यूमिनियम तैयार होती है वो बॉक्साइट और से, जो शुरुआत में काफ़ी भारी होता है, काला होता है, लाल होता है, और इसमें बहुत तरह की इम्प्योरिटीज़ होती है। द फ्लो चार्ट गिवन बिलो शोज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम, इसको हम फ्लो चार्ट से आप बताएंगे कि एल्यूमिनियम कैसे प्रिपेयर की जाती है। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एन एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट आर द टू प्राइम फैक्टर फॉर लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के सेटअप होने के लिए ऐसे कौन कौन से फैक्टर होने ज़रूरी हैं, उसे आप ज़रा समझिए ठीक से। सबसे पहले होता है बॉक्साइट, जो ओर होता है एल्यूमिनियम का, उसको जो है माइंस में से निकाले जाते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट कर करके रेल या शिप के ज़रिए उसको उसके रिफाइनरी वाली जगह पे भेजे जाते हैं। वहाँ बॉक्साइट को क्रश किया जाता है और फिर उसको डिज़ोल्व की जाती है वाटर में, एल्यूमिनियम रिफाइनरी में। उसके बाद बल्क आर शिफ्ट टू साइट ऑफ स्मेल्टर, जो बड़ा एल्यूमिनियम के टुकड़े होते हैं उनको पिघला के छोटा किया जाता है, तोड़ा जाता है। कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक, फिर उसमें कैल्शियम और कोक मिला करके उसको हीट की जाती है। पिच फ्रॉम ए कॉलियरी, और उसके बाद जो है मोल्टेन मेटल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, जो पिघला हुआ मेटल होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट
कहा जाता है। एल्यूमिनियम स्मेल्टर, एल्यूमिनियम स्मेल्टर। इलेक्ट्रिसिटी 18,600 किलोवाट पर टन ऑफ और, जो है पर टन और को जो है उसको पिघलाने में और उसे एल्यूमिनियम बनाने में करीब 18,600 किलोवाट जो है ना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हमने थोड़ा आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में जाना और ये आपको एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बारे में जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी दूसरे इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।